वो बैंड मास्टर जो है मुझे लगा एक्टिंग कर रहा है, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। वो जेन्युइनली पागल है। Why are you disappointed, साहब? कंसर्न, बेचारा 15 सालों से इनके लिए बाजा बजाया जा रहा है। ये लोग इसका इलाज तो करवा ही सकते हैं ना। क्या इलाज करेंगे इसका? क्यों नहीं हो सकता है तो ना। पापा के साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, सर पे डंडा लगा और मेमोरी चली गई, तो वापस मैंने एग्जैक्टली उसी जगह पे मारा, मेमोरी जड़ से वापस। एग्जैक्ट स्पॉट आपको कैसे पता था? पहली बार भी तो डंडा मैंने ही मारा था। इस वॉलेट में तो 5 नोट थे ना। हम भी तो 5 लोग हैं। साहब, इस बैंड मास्टर का दिमाग जो है वो डंडा पड़ने से तो खराब हुआ नहीं, शौक से हुआ है। शौक से ना, दे देना चाहिए था। इसकी भी अलग अलग टेक्निक होती है ना, शारीरिक, मानसिक। वो देख रहे हैं, वो शारीरिक है। जयराम को जुबान दी है आपने, धोखा दिया तो आपको भी। देखिए, ये मानसिक है। क्या साहब, पुलिस वाले होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जुम्मे तक भी निकाल पाएगा। अरे जुम्मा छोड़िए, 2 दिन में बहुत अच्छा ना। चलिए। कहाँ चलना है? मौका है वारदात पे। रायता तो आज से 15 साल पहले ही फैल गया था। फैलाया इन 6 नाटक मंडली वालों ने। तालियां लूटने आए थे पर लूट ली ट्रेन। लूट तो डकार गए, पर अभिरामों का डर था माहौल ठंडा होने पर माल आसानी से पार कर देंगे, ये सोचकर उसे अमरावती में ही कहीं छुपा दिया। एक्सक्यूज मी। लेकिन भागते टाइम कहानी में ट्विस्ट। यहां होती है पहले खिलाड़ी की एंट्री। सरप्राइज। राम राम ने बहुत ट्राई मारा, लेकिन लूट का माल ढूंढते ढूंढते उसी का राम नाम सत्य हो गया। बट विद कंडीशंस अप्लाइड। इस कंडीशन की वजह से हुई 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, जयराम एंड तुकाराम। जयराम के पास ताकत है, अभिराम का सपोर्ट है, पूरा गांव डरता है उससे। लूट के लिए वो कुछ भी करेगा, बट ही इज इंपल्सिव। कुछ करने से पहले सोचता नहीं और अपने साथियों पे भरोसा भी नहीं। हाँ, ये काम आएगा। और ये है तुकाराम। अभिराम ने इसका बहुत बुरा काटा। उन्हें खत्म करके इसे अमरावती पे राज करना है। अपनी पार्टी बनाकर ये यहाँ पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहता है। He believes politics is an exploit। पर इन दोनों को छोड़ के ट्रेजर हंटर को किसी और ने ही किडनैप कर लिया है। मतलब इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। कौन हो सकता है? दिन दहाड़े गांव वालों के सामने ट्रेजर हंटर को किडनैप कर लिया, और जयराम को तुकाराम को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों खिलाड़ियों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि तीसरा खिलाड़ी भी है। मतलब ही स्मार्ट, ही इज करेजियस। जरा सोचिए अच्युतना, ट्रेजर हंटर को किडनैप करके किसी का फायदा नहीं हुआ सिवाय एक आदमी की, अच्युतना। कल अगर कोई अमरावती का इतिहास लिखेगा तो उसके 2 भाग होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उससे मिलने के बाद। उसके मतलब किसके? नाम है श्रीमन नारायण। आई लव दैट एक्सप्रेशन। साहब 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 साहब, पर आपने ट्रेजर हंटर को किडनैप कैसे किया? कौवे कृष्णा के बार में 4 लोग टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे रहते हैं ना। तो आई एम द रोल कस्टमर। साहब, खेल तो आपने बढ़िया खेला है, पर लूट का माल कहाँ खोजेंगे? खोजने के लिए खोदना तो पड़ेगा ना अच्युतना। लेकिन कहाँ खोदेंगे साहब? ये बताइए, नाटक मंडली को गाढ़ा कहाँ था? यहीं। तो यहीं से शुरू करते हैं। साहब, इतना खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला, मतलब पूरी बॉडी मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल भी गई तो एटलीस्ट हड्डी तो मिलनी चाहिए। लगता है कोई पहले ही बॉडी निकाल के ले गया। तो अब क्या करें साहब? एक काम कीजिए, 6 डेड बॉडीज अरेंज करिए। वो किस लिए? उनकी आत्मा को शांति देनी। आज का दिन अमरावती के पुलिस वालों ने वो 6 लुटेरे कलाकार जिन्होंने लूट के लिए प्राण त्याग दिए, उनके अस्थिपंजर को ढूंढकर उनकी आत्मा को शांति देने का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, दैट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ माय बिग प्लान। आज से आपके गांव की समस्या मेरी समस्या। मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ आपके लिए। जिले से जितने भी न्यूज़पेपर निकलते हैं, मैंने सब में खबर छपवा दी, फिर भी इतने ही लोग आए। आपके गांव की
कितने लोग आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन किस किसी की लिए आया है। धमकी से डरने वाला नहीं। तुकाराम जी की, तुकाराम जी की, तुकाराम जी की। अरे इंस्पेक्टर नारायण, सुना है आत्मा को शांति देने का प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ शांति प्रिय तो आएगा ही। टेक योर सीट। खुद भगवान अवतार लेकर आपको बचाने के लिए आएगा। रास्ते में वो रामचंद्र जी बता रहे थे कि ट्रेजर हंटर का किडनैप तो जयराम ने किया ही नहीं था। मैंने डांटा, पेपर नहीं पढ़ते क्या? जयराम के किले में घुसकर ही तो नारायण और ट्रेजर हंटर को बचा के लाया था। अच्छा ना, वो जिसने मंकी कैप पहनी है वो कौन है? कहीं तो देखा है। जाइए जरा पूछ के आइए कहाँ देखा है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। यही कि लोग कैसे कैसे रूमर्स फैलाते हैं। ये रूमर्स भी ना, अब देखिए कल की ही बात है, जयराम के किले में भी रूमर थी कि वहां की खबर आप तक कोई पहुंचा रहा है। मां कसम सर जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। पर जयराम भी संकी है, खचूमर बना दिया बेचारे का। सुहागरात के बाद भी घूंघट की आड़ में रहे तो जोड़ी कैसे बनेगी भाई? सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। आइए आइए। मेरा तो एक ही मकसद है, लूट जयराम के हाथ ना लगे और बिना सरदार के अभीर परंपरा खत्म हो जाए। अमरावती में उसकी जगह आपकी पॉलिटिकल पार्टी ले ले, बढ़िया प्लान है। आई नो, लेकिन मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि कोई तो है जिसने जयराम को लूट का माल ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस कर दिया है। ये तो बढ़िया प्लान नहीं है ना? और अब या तो वो अपने प्रॉमिस को तोड़े या मैं अपनी शांति भूलकर उसकी टांगे तोड़ दूं। Let's burn. Clap, clap. Come on, clap. तुकाराम सर, किले में खबरी के पकड़े जाने के बाद भी आपको वहां से खबरें मिल रही है, मतलब या तो आप मजाक कर रहे हैं या तो आपका कोई आदमी अब भी है वहां पे। बाय द वे, इंफॉर्मेशन के लिए आपको थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू। लक्ष्मी जी, मेरे और तुकाराम सर की जोड़ी में एक फोटो। स्माइल प्लीज। सुधाकर साहब, हाँ छाप दूंगा। ओके। साहब, वो लॉरी के पास 4 लड़के कौन है? पहले कभी उनको यहाँ देखा नहीं, पता नहीं कौन है। पता कीजिए। मैं आया हूं तो सिर्फ आपके लिए। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। पलक झपकते ही सारी बाधाओं को पार कर लिया। हमने ध्यान से सुना और विश्वास भी किया। भगवान स्वयं अवतरित होकर हमें बचाने आए हैं। इस बार हमारा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। हमारे रक्षक श्री हरि यही है, पक्का। श्री हरि, आखिर तू आ ही गया। लेकिन हमने तो अस्थि पंजर पहले ही निकाल लिया था। फिर आज इसने नाटक क्यों किया? अगर आज वो सब नाटक नहीं करता तो हम लोग वहाँ जाते क्या? वो हमारा रक्षक है और ये दिव्य संदेश है, इसे आशीर्वाद समझो, हमारा भला होगा। श्री हरि, तुम्हारी जय हो। बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे आया है। कल पूर्णमासी है और इसी के साथ गरुड़ का संदेश भी आ जाए तो भविष्यवाणी सच ही समझो। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, तो कोई नहीं पार लगाएगा।
पीछा क्यों कर रहा है? श्रीहरि ऐसे ही हमसे दूर भागता रहा तो आज भविष्यवाणी कैसे सच होगी? श्रीहरि अगर अपने आप नहीं आया तो हम उसे वहां खुद लेके जाएंगे। वो कैसे? आशु ओह नो! इंटरेस्टिंग। हो जाओ इकट्ठे, सजा लो मुखौटे, आजाद है इन जंगलों में खेल से, वनवास में बरसों से है बड़े खेद से। देखो चांद चमकता, संदेश ये चांदनी महल पटा, हो जाओ इकट्ठे, सजा लो मुखौटे, उन लुटेरों की पूरी नाटक मंडली अभी भी इसी गांव में है अच्युतन। हाँ साहब, तब से ये लोग हमारे गांव में हैं और हमारे ही साथ रहते हैं, फिर भी पता नहीं चला। मैं भी अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ अच्युतन। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीहरि 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 कहाँ गया? अरे कहाँ चले गए? श्रीहरि पता नहीं। श्रीहरि श्रीहरि सुबह हो गई, उठो। पूर्णमासी पर गरुड़ ने संदेश दे दिया। कितना इम्तिहान लोगे प्रभु? इतने बरस आपकी प्रतीक्षा में बिताए, अब और नहीं सहा जाता स्वामी। सोने दो ना अच्युतन। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वो ट्रेजर हंटर कहाँ है? सुरक्षित हैं, उनको वापस छोड़ा है श्रीहरि। गलतफहमी में हमने उसको श्रीहरि समझ लिया था। पहले पता होता कि हमारे श्रीहरि तुम हो तो तुम्हें ही किडनैप करते। तुमको मना के लाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है तो। 1 मिनट, कुछ तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो कल था, भविष्यवाणी सच हो गई इसलिए सब क्लियर हो गया। भविष्यवाणी? अब वही जो कल सच हुई। पूर्णमासी को गरुड़ का संदेश आएगा।
श्री 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 गुप्तानंद महास्वामी ने ये बात 10 साल पहले ही कह दी थी। और का बोला तो था गरुड़, लेकिन अभी तो मेरी भविष्यवाणी का एक ही भाग पूरा हुआ है। दूसरे भाग को श्री हरि गंगा कसम पूरा करेगा। श्री हरि के प्रेम से ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और का मेरी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हो तो झूठ नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है तो ना? समझ में तो आ रहा है, लेकिन इस पे यकीन नहीं हो रहा है। आई नो। एक्चुअली स्वामी को क्लियर कट बताया था आज तो ना कि सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। लंडूरे ने सब बता दिया। माफ कर दीजिए साहब। ए इधर श्रीहरि जल्दी से बस आखिरी नाटक करवा के हमें इस गांव से मुक्ति दे दो प्रभु। सुनो तो, पहले भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा करके श्रीहरि को संपूर्ण होने दो। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अच्छा ये बताओ, मंडली ने जो माल लूटा था उसे कहाँ छुपा कर रखा है, ये तुम्हें पता है क्या? अरे साहब, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हमें तो सरकार से पगार मिल ही जाती है, ये लूट वूट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मगर क्यूरियोसिटी नाम की एक चीज होती है ना तो ना। हाँ होती है, होती है। और ये सब तो उस टाइम दूध पीते बच्चे होंगे। इन्हें क्या पता होगा? मेरा मतलब एग्जैक्टली ये लोग नहीं। हाँ। इनके चाचा मामा भी तो मंडली में होंगे, हो सकता है उनको बताया। बिल्कुल बताया होगा, और इनको भी पता होगा तो ना। बेचारे बोलने से डर रहे हैं। पर नहीं बताएंगे तो श्री हरि गुस्सा नहीं हो जाएंगे? मुझे तो डर है कहीं आप गुस्सा होके इनको छोड़ कर न चले जाएं। छुपाई हुई लूट तक वापस पहुंचने के लिए उन लोगों ने एक नक्शा बनाया था। बस यही सब सुनते आए हैं हम लोग बचपन से। क्या आइडिया है साहब? अगर किसी अनजान शहर में जाकर कोई लूट का माल छुपाता है तो उस जगह दोबारा जाने के लिए उसे नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा। वही तो। हा? अच्छा ये बताओ, वो नक्शा कहाँ है? वो तो हमको नहीं मालूम। सच में तुम लोगों को नहीं पता? नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता। श्री हरि का खास इनको कुछ नहीं पता, और इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा, तो फिर बचा कौन? बैड मास्टर। उस नक्शे के बारे में किसी को पता है तो सिर्फ इसको, बट इसका दिमाग खराब है। ठीक करते हैं बस, और कितनी पूछताछ करेंगे? बैठा रहे। अरे साहब, अब इनका क्या करना है? इनको कुछ नहीं पता तो ना, पर नक्शे का तो पता चल गया। ढूंढते हैं पुलिस स्टेशन में। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गया। अच्छा तो ना साहब, इनका ध्यान रखिएगा। मैं जरा शॉक दे के आता हूं। किसको साहब? बैड मास्टर को। तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। तुम्हारी जान को खतरा है। आज ही यहाँ से चले जाओ नारायणा। इस गांव में मैंने दो ही चीज कमाई है लक्ष्मी जी, एक दोस्ती, दूसरा प्यार। अगर मुझे यहाँ किसी से खतरा है तो सिर्फ एक से। नारायणा सुनो, तुमने वो शांति समारोह का नाटक क्यों किया था मुझे सब पता है। आई एम नॉट अ फूल। वहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं आई थी। मैं उस नाटक मंडली की एक्टिविटीज को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। मुझे भी पता है कि वो लोग इसी गांव में हैं। आप क्या बोल रही हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सुनो, उनका एक अंधविश्वास है कि कोई श्रीहरि आएगा और उन सब लोगों को बचाएगा, बट फॉर सम रीजन वो तुम्हें श्रीहरि मानने लग गए हैं। इसे अंधविश्वास क्यों बोल रही है लक्ष्मी जी? आई मीन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, नहीं? मे बी, लेकिन उसी पॉसिबिलिटी ने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। नाटक मंडली में अलग सोच के लोग भी हैं जो श्रीहरि के होने पर विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट दे आर डेंजरस। उनका कुछ और ही प्लान था और तुम श्रीहरि बन के उनके प्लान में टांग अड़ा रहे हो। लक्ष्मी जी, आपको सच में मेरी इतनी चिंता है? जानकर अच्छा लगा, रियली, आई स्वेयर। बट डोंट वरी, इस गन का नाम जानती है? हैंड्स अप। कोई कितना भी डेंजरस हो, हैंड्स अप बोलने पे हैंड्स अप कर ही देता। तुमने रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, फिर यूड रादर नो द कंप्लीट ट्रूथ। अभी तक तुमने नाटक मंडली का एक ही चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भनक लगे कि मैं इनको फॉलो कर रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुमको बताना ही पड़ा। सब प्रभु का खेल है लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। गांव में ऐसी जगह भी है, पता ही नहीं था। ये पत्थर आर्किटेक्चर बिल्कुल अभिनव के किले के जैसा है। इरादा क्या है, कहीं
गलत रास्ते में तो नहीं ले जा रही हैं? चुपचाप चलते रहो। अच्छा लक्ष्मी जी, आप अक्सर ऐसे एडवेंचर्स करती रहती है, डर नहीं लगता आपको? डर क्यों? नहीं वो जैसे आज तो मैं साथ हूँ, पर बाकी टाइम अकेली लड़की, कभी ऐसे लगता कि कोई साथ होता तो अच्छा होता। पापा वो कुछ नहीं बोलते ऐसे अकेले अकेले घूमने पर? मेरे पापा मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ के चले गए थे। किसके साथ? मतलब मेरे पापा मेरे बचपन में एक अंग्रेजन के साथ चले गए थे, इसलिए पूछा। जिसके लिए आए थे वो काम करें। पापा को मिस करते हो? हाँ 2 महीने बहुत मिस किया। उसके बाद आदत पड़ गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, उसके बाद तो वो खुद ही वापस आ गए। फनी फेलो। और आपके पापा? ही इज डेड। आई एम सॉरी। कोई बीमारी या? आप उन्हें बहुत मिस करते होंगे। नहीं। He made my family suffer. वो सिर्फ मरे नहीं, उनके किए की सजा आज भी पूरा परिवार भुगत रहा है। सो यस, मैं उनको मिस नहीं करती। अब कोई बीमारी से मर गया तो इसमें उसकी क्या गलती है लक्ष्मी जी? इस तरफ और थोड़ा आगे। शरीर का बीमार होना अलग है नारायणा, और सोच का अलग। मेरे पापा की बीमारी थी उनकी सोच। सोच पर लालच हावी हो जाए तो वो बीमारी बनकर इंसान को बर्बाद करने के साथ उसके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देती है। क्या करते थे आपके पापा? चोरी करने से पहले नाटक में कलाकार थे। आपकी फैमिली? फैमिली मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते नारायणा। आई हैव अ फैमिली मच बिगर देन दैट। एक समय था जब वो लोग पापा के संग गांव-गांव जाकर नाटक किया करते थे। मेरे पापा की गलतियों की वजह से वो सब आज भी छिप छिप कर जीने पर मजबूर हैं। कौन है तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, नाटक मंडली में सभी भविष्यवाणी को नहीं मानते, और उन लोगों से तुम्हारी जान को खतरा है। इस गन का नाम तो जानते ही होगे। खड़ी क्यों है लक्ष्मी जी? बैठिए ना। तुम चारों में से किसने मारा था बेटा? तेरी तो। लक्ष्मी जी के हाथ में गन थी ना? हाँ, प्यार से बोलती बैठ जाओ, किडनैप करना है, मना थोड़ी करता। और लक्ष्मी जी सब बढ़िया? आखिर चाहिए क्या तुमको? टी, कॉफी, कुछ भी? किसी को नहीं पता था कि अब तक हम इसी गांव में हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? हाँ याद आया। एक्चुअली मैं तो बियर पीने जा रहा था लक्ष्मी जी, तभी जंगल से गाने की आवाज आई। सोचा मस्त पार्टी चल रही है, बियर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, पर वहां तो गजब ही हो गया। सब कहने लगे भविष्यवाणी सच हो गई, तुम ही श्रीहरि हो बोले और पांव पकड़ लिए। कौन श्रीहरि? वो लोग उस सड़क छाप स्वामी की फालतू भविष्यवाणी का जाप कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं। तू चुप रहे ना। चील अपने आप आके मेरे हाथ पे बैठ गई। देखना चाहिए था लक्ष्मी जी, मिस कर दिया आपने। सुधाकर, तो इस रायते में आपका भी हाथ है? गरुड़ का भी। इतने साल से हम सब लोग बचते बचाते आए हैं, लेकिन इस गांव में जब तक रहेंगे खतरा रहेगा ही। इन लोगों को आखिरी नाटक किए बिना गांव छोड़ने के लिए सिर्फ श्रीहरि ही मना सकता है। इसीलिए गरुड़ को सुधाकर पे बैठाकर भविष्यवाणी को सच करने का प्लान बनाया था। प्लान तो आप लोगों ने बना लिया, गरुड़ को भी बता देते। पूरी ट्रेनिंग दी थी, पर मुझे बेहोश करके ये कवच तुमने पहन लिया। और गरुड़ इसके बदले तुम पे बैठ गया।
इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है नारायणा। हे भगवान, आपकी कसम, आई एम इनोसेंट। मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी कसम खाली फिर भी भरोसा नहीं है तो एक सेकंड नहीं रहना मुझे। ए, इधर आ, रस्सी खोल। ये ऐसे मुंह नहीं खुलेगा लक्ष्मी। क्या करना है इसका? पहले हम अपने लोगों को कैसे मनाएंगे ये सोचो, तब तक इसको यहीं रहने दो। ए, अबे ये क्या कर रहा है? बेहोश कर रहा हूं तुम्हें। इस साले को तो बाद में देख लूंगा, लेकिन उससे पहले बैंड मास्टर, इसका दिमाग ठीक करना है तो पहले जयराम को कन्विंस करना होगा। इम्पॉसिबल। कन्विंस तो नहीं कर सकते, बट ध्यान भटका सकते हैं। यू हैव टू प्ले सम ट्रिक्स। मिल गया। आसान नहीं, रिस्की है। पकड़े गए तो आपको भी हैप्पी मैरिड लाइफ। ओए, ठीक है। अभी आया। घोड़ी तो बड़ी जबरदस्त है। मेरे वापस आने तक घोड़ी का ख्याल रखना। सरदार को पता चला तो ठीक नहीं होगा सोमा। ध्यान रहे। हाँ, टाइम पे वापस नहीं गए तो एक शादी रुक जाएगी। हाँ। जयराम सर को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। सरदार से पूछ के आता हूँ, नजर रखना इस पे। कब तक आएगा वो? आ जाएगा। वो दोनों तुम्हारे घोड़े के पास क्या कर रहे हैं? घोड़ी उन्हीं के लिए लेकर आया था, गिफ्ट। पिताजी की पुरानी यादें, थोड़ा संभाल के। बोला था ना, पुरानी। बिना फायदे के तू कभी किसी को कुछ देने वाला है? ऐसा नहीं है, बदले में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। अभी ये मत पूछना हेल्प क्या है। आज कुछ नहीं मिलेगा, सब याद रखता हूं मैं। हम भी सब याद रखते हैं अच्छे से। सरदार के दोस्त को लूट रहे हो? जयराम को पता चला ना? हुजूरे आला सरदार के दोस्त है। कहानी खत्म नहीं हुई, याद रखो। तलाशी ली इसकी? हाँ, पूरी ले ली। जा उगरा, उनको खोजकर किले पर लेके आ। तब तक मैं इन चारों को अपने मेहमान से मिलवाता हूं। जी। नजर रखना इस पे। इंस्पेक्टर नारायण सर, सही समय पर आए हो।
ये चारों लोग कौन हैं जानते हो? उस ऑफिसर को किडनैप करने वाले। पर असल में ये चारों तो भांड है। पैसा फेंको तो कहीं भी नाचेंगे। प्यार से पूछताछ कर रहा था कि बताओ तुम्हें नचाने वाला है कौन। ठीक उसी वक्त तुम आ गए। क्यों नारायणा, क्या हुआ? चेहरे पे डर, कौन सी चिंता सताने लगी? वो रिकॉर्ड से थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। थोड़ा? मुझे तो ज्यादा लग रहे हो। हाँ? सर वो म्यूजिक सुन के मुझे पापा की याद आ गई। पुरानी यादें कभी कभी चुभती है ना सर। यहां आने की वजह? बताना ही भूल गया। आपने वो तुकाराम की खबरी को पकड़ के लटका दिया, ये बात तुकाराम को पता लग गई। इसका मतलब आपका कोई आदमी अब भी तुकाराम को आपकी सारी खबरें पहुंचा रहा है। जानकर तो मेरे होश उड़ गए, सोचा आपको बता दूं। ठीक है, और कुछ? सर बस इतना ही बताने आए थे नारायणा, या कुछ और भी कहना है? आपकी अपने पापा से बनती नहीं थी क्या? नहीं, वो ये फोटो देखकर डाउट हुआ। आपको तो साथ में बिठाना चाहिए था, पीछे दूसरों के साथ खड़ा कर दिया। मतलब आपकी और मेरी कहानी एक ही जैसी। मेरे पापा को भी ये बंदूक से खेलने का बहुत शौक था। हर बार उनका निशाना वहीं बनता था। फनी फेलो। पर बंदूक का क्या भरोसा, गोली तो कभी भी चल सकती है। इरादा अच्छा हो, लेकिन अगर किस्मत फूटी है तो क्या कर सकते हैं। बट लकीली इस बार बंदूक मेरे हाथ में थी और निशाना वो चल बसा बेचारा। तुमको कभी पश्चाताप नहीं हुआ? क्यों सर? अपने पिता की हत्या करने पर? कभी कभी, जैसे भी थे बाप थे ना सर, वैसे अफसोस तो आपको भी होगा ना। स्टोरी तो सेम है, लेकिन आप मुझे बुरा आदमी मत समझिएगा। उन्होंने भी मुझे कम दुख नहीं दिया। जब देखो दरवाजे के पीछे चुपके मुझ पे नजर रखते थे, कोई गलती करूं तो सजा देने के लिए। लेकिन मैं भी स्मार्ट था सर। मैं धीरे से दरवाजे तक जाके चुपके से दबे पाऊं दरवाजा खोलता और जनाब सामने खड़े। तू तो मेरा बाप नहीं। सरदार, इसका भरोसा नहीं था, इसीलिए बाहर निगरानी कर रहा था। निगरानी कर रहा था या हमारी जासूसी कर रहा था? मैं आप लोगों की जासूसी क्यों करूंगा सरदार? इस बात का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा सर। इसकी जेब में पड़ी अंगूठी देगी। मेरी जेब में? किले में अंदर आते समय ये अंगूठी मैंने इसके हाथ में देखी थी, और जहां तक मुझे याद है तुकाराम की उंगली में भी ऐसी ही थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई नरसिंह? सरदार, जयराम सर, इस अंगूठी के नगीने गायब है। नरसिंह जी, और कौन कौन है आपकी टीम में? ये इन सब लोगों की जेब से मिले। लालच का गुलाम सरदार के दोस्त को भी लूटता है। झूठ है सरदार। और हाँ, सरदार के दुश्मन के सामने हाथ भी फैलाता है। ये आपको भड़का रहा है सरदार, इसका भरोसा मत कीजिए। ये हीरे हम लोगों को बारात लूटने पर मिले थे। तुकाराम की अंगूठी के हीरे कौन सी बारात लूटने में मिला था दारा? किले की रोटी कम पड़ी क्या, जो तुकाराम की जूठन चटने गया था? सच कह रहा हूं, हीरे इंस्पेक्टर के पास थे। जब हमने बाहर तलाशी ली तब उसकी जेब से निकले थे। मैं भाई, अभी तो तू कह रहा था कि बारात लूट के मिले, और अब तू मेरा नाम लगा रहा है। हाँ, गलत। फाटक पे और कौन कौन था? सरदार, सच बताओ,
बोला फाटक पे था और क्या क्या हुआ था वहाँ? कहानी खत्म नहीं हुई। खरीदारी कर रहे थे सरदार। पूछ रहे थे ना वो दोनों क्या हेल्प करेंगे, अभी पता लगेगा। झूठ बोल रहा है। उस समय तो ये दोनों फाटक पे थे ही नहीं सरदार। नहीं सरदार, फाटक छोड़कर हम हटे ही नहीं, हम तो वहीं थे। नहीं, इन गद्दारों ने हमारे सामने इंस्पेक्टर से घूस लिया था। इनका भरोसा मत करना सरदार। नहीं सरदार, ये लोग बचने के लिए हम दोनों को फंसा रहे हैं। हाँ सरदार, इन लोगों ने इंस्पेक्टर की जेब से तो कोई हीरे नहीं निकाले थे। भद्रा, जिंदा रहने का आखिरी मौका देता हूं, सच बोल दे, क्या ये सब तुम्हारे साथी हैं? आपको क्या लगता है बैंड मास्टर जी, जयराम सर क्या करेंगे इनका? सरदार, भद्रा झूठ बोल रहा है। याद करो बैंड मास्टर जी, यहाँ कोई साजिश चल रही है। 15 साल पहले ऐसी ही घटना घटी थी। यकीन कीजिए, आज तक मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला है सरदार। भरोसा कीजिए, ये इंस्पेक्टर। चल, भरोसा कर लिया। तुकाराम की अंगूठी कैसे मिली ये बता दे। एक तरफ था बंदूक लिए राम राम और दूसरी तरफ थे 6 नाटक मंडली वाले लोग। सबको गोलियों से भून दिया जाता है। मैं वफादार अभिराम हूं। उस तुकाराम से भीख मांगने की मुझे क्या जरूरत? मैं भी यही पूछ रहा हूं नरसी, उस हरामी से भीख मांगने की क्या जरूरत थी तुझे? उस दिन के शौक से आप आज तक उबर नहीं सके बैंड मास्टर जी। अगर वही घटना फिर से आपके सामने घटे तो? नीयत साफ है मेरी, आज भी। इसीलिए आसान मौत दे रहा हूं। गोली सर के पार जाएगी और दर्द भी नहीं होगा। बाबा को प्रणाम कहना। शिरानवर और अच्छा केक शिवव्रत जारी पा। वो क्या है ना सर, एक ही बार में मारेंगे तो सजा कैसे होगी? वो तो मुक्ति हो गई ना। इन लोगों को तो तिल तिल करके मारना चाहिए। विभासु, इंस्पेक्टर सही बोल रहा है। इन सबको काल कोठरी में फेंक दो। सर, मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूं। नारायण, नरसी की बात मानो तो ये तमाशा तुम्हारी साजिश भी हो सकती है। सर, इतनी हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूं? होशियारी और बेवकूफी में फर्क जानते हो? होशियारी की सीमा होती है, बेवकूफी की नहीं। 15 साल से जिन्हें ढूंढ रहा था वो तुझे मिल गए, ये जानता हूं मैं। कुछ ही समय में वो सब मेरे किले में आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं उन सबको मुक्ति दे दूंगा और तुझे मैं मुक्ति नहीं दूंगा नारायणा। जैसा कि तूने ही कहा था, हर रोज तिल तिल करके मारूंगा। चिच्चा को इतना मस्का मारा फिर भी नीचे फेंक दिया। उस इंस्पेक्टर का भरोसा नहीं है। सोचो अगर वो तुकाराम का आदमी निकला तो? सरदार हम दोनों को कल पक्का जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ना यार, बस तो गए। सरदार को हम पर कोई शक नहीं हुआ, बाकी कल की कल देखी जाएगी। देखो
कुछ दिन हमें साथ में रहना होगा। रूममेट्स के बीच में लड़ाई क्यों, फ्रेंड्स बन जाते हैं। रुको रुको, देखो वहां से भी शेक हैंड कर सकते हो। जब जयराम को पता चलेगा कि ये लोग निर्दोष हैं, तो वो हर हाल में असली खबरी को ढूंढ ही निकालेगा। यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये जगह तुरंत खाली करना होगा। तो तुम यहाँ से सीधे तुकाराम के पास जाओगे? हाँ, ये सुरंग किले के पहाड़ तक ले जाएगी। चलो। एक मिनट। बस ये 4 मिले हैं, इनका मुंह खुलवाया तो सबका ठिकाना बता देंगे। और ये इन्हें बचा रहा था, तो इसे भी उठा लाए। सरदार। हेलो। सरदार को छोड़ दे, वरना ये मारा जाएगा। शायद तुम सिचुएशन समझे नहीं। अच्छा ना, सेब। अब हमें साहब अंगूर 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 दीजिए ना। अच्छा तो ना, आप केले भी ले लो। हाँ, दीजिए दीजिए। ओह, ताजे हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो मरेगा आपका सरदार, है ना सर? निशाने पर तनी बंदूक को किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं। मुंह क्या देख रहे? जल्दबाजी मत करो, कोई भी गड़बड़ हुई तो सरदार की जान को खतरा होगा। सिचुएशन समझ गए ना, आगे बढ़े। तू कुछ भी कर ले, आज किले से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जाऊंगा ना सर, सवारी का वेट कर रहा हूं, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। बोलने के लिए कुछ बचा है क्या नारायणा? आपकी हाइट क्या है सर? 7 फीट तो होगी ना? आदरणीय हाफ ब्रदर। हेलो सर, सही टाइम पे एंट्री मारी। आपको ही याद कर रहा था। 100 साल की उम्र है मेरी। बंदूक नीचे कर दो सब, मैं 3 तक नहीं गिनता। मैंने ही बुलाया है। किले में दोबारा कदम रख के तूने गलती की है तुकाराम। दाढ़ी कच्ची पक्की हो गई, लेकिन बॉडी अभी भी फिट है। गुड। देखा मेरे भाई को? भरत मिलाप। तुकाराम सर, दोनों भाई बहुत साल के बाद मिले हैं। हैव गुड टाइम। तो मैं चलूं? अच्छा ना? हाँ। नारायणा, आई वॉज थिंकिंग, जिस सांप ने भैया को डसा वो मुझे नहीं डसेगा, इसकी क्या गारंटी है ना बड़े भैया? इसका सर कुचल दे तो, जस्ट टू बी सेफ। तुम्हें क्या लगता है? एक बार नीचे देखिए, फिर बताइए क्या लगता है। शांति प्रियो, थोड़ी शांति रखो। अच्युता ना। हाँ, चलो चलो चलो।
एक मिनट। जयराम अगर तुकाराम को ठोके तो तुम लोग जयराम को ठोक देना, और अगर तुकाराम जयराम को ठोके तो तुम लोग तुकाराम को ठोक देना, और अगर तुम दोनों में से कोई बच जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना। आई एम क्यूरियस। रुकिए तो, इनमें से किसी एक में तो गोली नहीं है, किसमें? आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट। किसी का उधार नहीं रखते हम, वक्त आने पर चुका देंगे। साहब चलिए। बाबा को वचन दिया था कि तुमको जान से नहीं मारूंगा, और मैं अपने वचन का पक्का हूं तुकाराम। शांति प्रियो, कांग्रेस। किला हमारा। अरे आज तो बच गए सच में, श्री हरि की वजह से। इतना पंगा लेने के बाद भी क्या मिला हमको? अंगूर, कुछ केले, सेब, वो भी मैंने हिम्मत की इसलिए। श्रीहरि, आज ये बात सिद्ध हो गई, तुम ही हमारे भगवान हो। अगर हम सबको बचाने के लिए तुम नहीं आते तो शायद वो जयराम हमें मार देता। श्री हरि, आपकी लीला अपरंपार है। भविष्यवाणी का दूसरा भाग। चुताना इन सबकी बकवास बंद कराइए ना। एक शब्द भी मुंह से निकाला तो शूट कर दूंगा।